चल साइन हटा देना और खसरा जो है विलोपित कर दिया गया, ऐसा आरोप लगाकर उनको निलंबित कर दिया गया। ये कड़ी है और हमको अब हटा देंगे तो क्या मतलब होगा? कोई भी आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिए, ये कितना पीड़ादायक बताओ। उसके घर भी तो चलता है उसका। हाँ से जो आदेश हुआ है ना ग्रेड पे संशोधन का, मतलब किसी को 18 कर दो, किसी को 19 कर दो, किसी को 20 कर दो, मतलब मन के मर्जी। आदेश अस्पष्ट है मैडम। हम जब स्कूल कॉलेज में थे उस समय हमारे पास जो लैपटॉप था, उस लैपटॉप से हम आज तक काम कर रहे हैं। प्रिंट निकालने के लिए हमको किसी चॉइस सेंटर या किसी फोटोकॉपी दुकान में जाके हम प्रिंट निकालते हैं, तो लिए हमको स्कैनर चाहिए ना। जो मूलभूत सुविधा है वही नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? फिर आप लोग एरिया है, कृषि एरिया है। कृषि एरिया में कृषक कई लोग पिए खाए हुए रहते हैं, कई लोग नेतागिरी भी करते हैं, कई लोग मतलब दबाव के रूप में महिलाओं के ऊपर ज़्यादा होता है। हमारे तहसील में हो बैठने की सुविधा नहीं मिलती, ऑनलाइन या कंप्यूटर या प्रिंटर किसी की भी सुविधा नहीं मिलती है। हमें नक्शा शहरों में तो नेट अवेलेबल हो भी जाता है, बट हम ऐसे कई गाँवों में काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं जहाँ पे नेट की सुविधा मतलब कभी रहती है कभी नहीं रहती है। कितनी लचर व्यवस्थाओं के बीच में पटवारियों को काम करना पड़ता है? क्या कारण है कि मूल सुविधाओं के अभाव में भी पटवारी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर नज़र रखने के बजाय नज़रअंदाज करते चले आ रही हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त हम दुर्ग के मौजूद है, जहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे में पूरे पटवारी यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर, अपनी दिक्कतों को समस्याओं को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए इस धरने पर आ गए हैं। अब बस मुद्दा ये उठता है कि अगर पटवारी जो मुख्य भूमिका अदा करते हैं, जिस तरह से किसानों का भी मेन समय चल रहा है खेती किसानी के, ऐसे में जो पटवारी है मुख्य भूमिका अदा करते हैं उस गांव में, उस गांव के प्रमुख होते हैं। अगर प्रमुख एक साथ अगर धरने पर चला जाए तो गांव की स्थिति क्या हो सकती है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर पटवारी के संघ के मुखिया लोग मौजूद है, बात करते हैं। जी, क्या समस्या है आप लोगों को और आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होने का वजह क्या है? मुख्य समस्या तो बहुत है दीदी। पिछली बार भी हमारी हड़ताल हुई थी, आश्वासन दिया गया था हमको, लेकिन उस समय मांग पूरी नहीं की गई। अभी क्या हुआ, एक सारंगगढ़ में हमारा एक पटवारी है, उसको अकारण उसके जो दायित्व के क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं उसमें उसको आरोप लगाकर डिजिटल साइन हटा देना और खसरा जो है विलोपित कर दिया गया, ऐसा आरोप लगाकर उनको निलंबित कर दिया गया। हमारा उच्च अधिकारियों से निवेदन भी था और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन था कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, तो उस अधिकार क्षेत्र में जब हमारे नहीं है तो हमारे साथी को निलंबित क्यों कर दिया गया? ऐसे कुछ ना कुछ कारण बता के निलंबित करते चल जाएंगे। अभी किसानों भाई लोग का मुख्य समय है गिरदावरी का। अभी हमको खेत में जाके गिरदावरी करना पड़ता है, जिसके आधार पे फसल धान की खरीदी बिक्री होती है, और उस समय हमको कोई ऐसा कारण बता के निलंबित कर दिया जाता है। ये कितना अशोभनीय है, कितना पीड़ादायक है। इस बात को समझते हुए हमने बहुत बार निवेदन किया, तहसील स्तर से, जिला स्तर से, संभाग स्तर पे हर बार जाकर निवेदन किया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयारी नहीं है। पिछले आश्वासन में क्या था? आश्वासन क्या मिला था? आश्वासन मिला था कि लैपटॉप या कुछ मांग जो हमारी है 8-9 मांग थी, उनमें से कुछ को पूरा किया जाएगा, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। आश्वासन ही दिया गया, मांग पूरी नहीं की गई। क्या कोई बड़ी मांग कर दिए थे आप? नहीं, कोई बड़ी मांग नहीं। देखिए, हमको काम करना है, हमको संसाधन चाहिए। कैसे करेंगे? नक्शा पटांकन बोलते हैं, ठीक है, नक्शा पटांकन करो, डिजिटल करो और ऑनलाइन करो। कहाँ से करेंगे बताइए? कागज़ में लिखने से ऑनलाइन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऑनलाइन किससे होगा? कंप्यूटर से होगा। नेट भत्ता चाहिए हमको, और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। प्रिंट आउट बोलते हैं, आप खसरा प्रिंट आउट निकाल के दो, कहाँ से निकालेंगे प्रिंट आउट कहाँ से? प्रिंटर के लिए हमको स्कैनर चाहिए ना। जो मूलभूत सुविधा है वही नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? फिर आप लोग क्या करते हैं? हम लोग देखो, सीधी सी बात है, हम अपने व्यवस्था से कुछ जो है उसको करने के प्रयास करते हैं। कई साथी हमारे यहाँ तहसील में जाके उसको प्रयास करते हैं, लेकिन तहसील में जाने पे भी क्या होता है, कभी सुविधा नहीं रहती, कंप्यूटर की व्यवस्था वहाँ उचित नहीं रहती है। उसका कोप भाजन कौन होता है? पटवारी होता है। आज वो डिजिटल उसको हटाया गया। उसको ऑनलाइन की सुविधा सबको चाहिए, लेकिन ऑनलाइन की सुविधा कोई देते नहीं, संसाधन नहीं देना चाहता। सुविधा सबको चाहिए, 100% डिजिटल चाहिए, 100% मोबाइल अपडेट चाहिए, 100% नक्शा पटांकन चाहिए, लेकिन करेगा कहाँ से आदमी? करने के लिए उसको संसाधन चाहिए। कैसे? हम तो मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि संसाधन दोनों हम करेंगे। हमारे एक पटवारी के पास ऑफिस भी नहीं है, कहीं भी आप जाएंगे ऑफिस नहीं है। कुछ जगह में गांव के मुखिया बन के वहाँ पर कार्य करते हैं। मुखिया भर नाम के मुखिया मैडम, और कुछ नहीं है हमारे पास। कोई भी पटवारी यहाँ पे है, अगर 200 पटवारी होंगे, 200 मात्र 3 या 4 के पास कार्यालय होगा।
शासन वाला, बाकी किसी के पास कार्यालय नहीं है। अपना स्वयं के वजह से ऑफिस लगाते हैं और स्वयं के वजह से शासकीय काम करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कम से कम ऐसा दोषारोपण करके हमको आप हटाओ मत ना, हम तो एकदम नीचे कड़ी हैं और हमको आप हटा देंगे तो क्या मतलब होगा। कोई भी आरोप लगा के सस्पेंड कर दिए, ये कितना पीड़ादायक बताओ। उसके घर भी तो चलता है उसका, हाँ, उसको बिना अकारण बता के हटा दिए। तो इसीलिए हमें शासन से मांग है कि ऐसा ना किया जाए। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है। हम निवेदन है कि ये हम उस पटवारी को बहाल किया जाए और भी जो हमारी मांगे हैं उसको भी संज्ञान ले शासन और आगे कार्रवाई करे। संज्ञान में अगर प्रशासन नहीं लेता तो आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहेंगे? ये हमारी जो मांगे हैं, पूर्व में जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जो हमारी 9 सूत्री मांगे थी उसमें से जो जायज़ मांग है उसको पूर्ण करेंगे। और 2 मांगों पे सहमति बनी थी। एक तो वेतनमान के ऊपर उन्होंने आदेश किया था लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। FIR वाला कागज़ जो है वो पुनः उन्होंने जो पुराना कागज़ था उसको रिव्यू करके जारी कर दिया है। बाकी जो मांग है साधन संसाधन देने की और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की और स्केल पे की, तो ये मांगों को पूरा नहीं किए। फिर भी आम पटवारी जो है 2-3 मांगों से आश्वस्त होकर के अपने कार्य में वापस आ गया था। कितने दिन का धरना चलेगा ये तो अनिश्चितकालीन है मैडम। अब ऐसा है कि सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो कल धरना प्रदर्शन हमारा आंदोलन ख़त्म कर दे। अगर सरकार नहीं चाहती है तो चलेगा, लंबा चलेगा। चलिए ठीक है जी। आप कहाँ से हैं? मैं धमधा तहसील से हूँ जी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? बस चाह वही रहे मैडम कि हमारे जो साथी को ज़बरदस्ती गलत आरोप लगा के उनको निलंबन कर दिया गया, उसको बहाल किया जाए और हमें काम करने के लैपटॉप प्रिंटर सुविधा दिया जाए और मुख्यालय में बैठने के लिए हम लोग के लिए कार्यालय की व्यवस्था की जाए। ये सब क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक साथ पटवारी की ज्वाइनिंग हुई है लेकिन जो पेमेंट जो आता है वो सबका अलग अलग है? क्या बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें हम लोग शासन से मांग किए थे कि हमारा ग्रेड पे को ठीक किया जाए करके। उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं कि यहाँ से कोषालय से सत्यापन नहीं हुआ है, राज्य शासन का आदेश अधूरा है वगैरह वगैरह, ये सब मतलब ऐसे कुछ भी कारण बता देते हैं। तो इसमें मनभेद होता होगा? नहीं, मनभेद हमारे अंदर जैसे में नहीं। किसी का एक साथ हमने ज्वाइनिंग किया और पेमेंट सबका अलग अलग, तो मन में कभी कभी तो नहीं, ऐसा हमारे ऊपर मनभेद नहीं होता क्योंकि वो तो सिंपल से बात है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो शासन का काम है। कारण क्या बताते हैं? कारण वही बताते हैं ना मैडम कि आदेश स्पष्ट है करके, मतलब वो ऊपर से जो आदेश हुआ है ना ग्रेड पे संशोधन का, मतलब किसी को 18 कर दो, किसी को 19 कर दो, किसी को 20 कर दो, मतलब मन के मर्जी। आदेश अस्पष्ट है मैडम, अस्पष्ट है। जी हाँ, आदेश अस्पष्ट है। ज्वाइनिंग एक साथ होता है लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट स्लिप सबका अलग अलग बनता है। ऐसा क्या कारण है कि आप समझ सकते हैं। जी, कहाँ से आए आप? जी, मैं अहिवारा तहसील से। जी, आप किन मांगों को लेकर आप आए? देखिए, हमारी तो अभी वर्तमान में 32 सूत्री मांगों को लेकर आज हम धरने पर हैं और इससे पहले भी हम पिछले साल 2023 में हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर थे। सबसे मुख्य मांग तो हमारी जब से ऑनलाइन हुआ है तब से चली आ रही है कि संसाधन दिया जाए, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं होगा तो ऑनलाइन काम करेंगे कैसे। क्योंकि अभी के समय में ऑनलाइन काम करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, आप ऑनलाइन प्रतिवेदन अपलोड करना है तो आपको स्कैनर चाहिए, आपको किसी प्रकार के प्रकरण में प्रिंट निकालने हैं, नक्शा प्रिंट करना है या किसी प्रकार का रिपोर्ट प्रिंट करना है तो प्रिंटर भी चाहिए। और इस तरह की किसी भी चीज़ें हमको उपलब्ध नहीं कराई गई है और नेट भत्ता भी हमको नहीं दिया जा रहा है। और जब तक नेट भत्ता नहीं होगा हम स्वयं के संसाधन से, स्वयं के मोबाइल के नेट के माध्यम से उसको चला रहे हैं। हम जब स्कूल कॉलेज में थे उस समय हमारे पास जो लैपटॉप था उस लैपटॉप से हम आज तक काम कर रहे हैं। प्रिंट निकालने के लिए हमको किसी चॉइस सेंटर या किसी फोटोकॉपी दुकान में जाके हम प्रिंट निकालते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वयं का ऑफिस भी नहीं मतलब है। ऐसा है कि अगर आप असिस्टेंट रखते हैं तो उसके अंदाता आप ही हो जाते हैं सब? देखिए, असिस्टेंट तो हर किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी असिस्टेंट नहीं है। अगर आप रखते हैं तो उसका पे आपको करना है अपनी मदद के लिए। देखिए, अगर मेरा जैसे कि मेरा पटवारी का कार्यालय है तो जाहिर सी बात है कार्यालय में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको पटवारी नहीं कर सकता। मैं अपने खुद के कार्यालय का झाड़ू पोछा तो नहीं लगा सकता, तो अगर उसके लिए मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो कोई एक आदमी मेरे को रखना पड़ेगा जो कार्यालय की साफ़ सफाई करे, कुछ टेबल कुर्सी लगाने की व्यवस्था उसको करे। अब कार्यालय की सारी चीज़ें हमको स्वयं से करनी पड़ रही है, टेबल कुर्सी। सरपंच लोगों का कुछ मदद मिलता है आप लोग? देखिए, कहीं कहीं पर पंचायतों में ऑफिस की व्यवस्था की गई है लेकिन ये हर जगह पर नहीं है। पंचायत में कहीं पर जगह दिया गया है कि ये पटवारी कार्यालय यहाँ बैठे। इस बार आश्वासन से आप लोग मानने वाले हैं कि
एक्शन लेके रहेंगे? देखिए, हम तो ऐसा है कि हम कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी होने के नाते हम सिर्फ शासन से निवेदन कर सकते हैं और निवेदन स्वरूप आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी या हमारे निवेदन को नज़रअंदाज किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आश्वासन मिला तो पिछली बार की तरह? देखिए, पिछली बार आश्वासन तो मिला था, 2-3 मांगों पर बात बनी थी कि 2-3 मांगे पूरी होंगे, लेकिन उनका इस बार भी आदेश 2-4 और बात बन जाए तो बात देखिए बन जाए। उनका आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हुआ आज तक। तो ये भी बात है कि जो पिछले जो आदेश हुए या आश्वासन जिन पर मिला, उन पर भी कोई जो है कार्रवाई आगे हुई नहीं। मतलब तारीख पे तारीख वाली बात आप लोग के बिल्कुल साथ वैसी ही लागू हो बात रहा है, लगातार जो है हम लोग मांग करते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अचानक से आकर धरने पर बैठ जाते हैं। लगातार ज्ञापन के माध्यम से जो है शासन को हम अपनी मांग रखते आ रहे हैं। समय समय पर जाकर हम मिलते रहते हैं, माननीय मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, लेकिन उस पर आगे कुछ कार्रवाई तो हो। चलिए, और आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर महिला पटवारी भी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं तहसील अहिवारा से हूँ। जी, क्या दिक्कत आ रही महिला पटवारी को? क्या पुरुष पटवारी की अपेक्षा? महिलाओं को तो उससे और ज़्यादा होता है। किस तरह हमको जैसे अभी ये छत्तीसगढ़ में जितने ग्रामीण एरिया है, कृषि एरिया है, कृषि एरिया में कृषक कई लोग पिए खाए हुए रहते हैं, कई लोग नेतागिरी भी करते हैं, कई लोग मतलब दबाव के रूप में महिलाओं के ऊपर ज़्यादा होता है। दबाव? दबाव ज़्यादा कृषक, जैसे दबाव बोलने से, दबाव शब्द से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे महिला पटवारी कोई काम कर रही है तो उनसे ये कहा जाएगा कि जैसे हम शराब पी के आ गया, हम जनप्रतिनिधि, हम शराब पिए तो मतलब हम ऐसा क्यों नहीं आएंगे? हम जनप्रतिनिधि होने के नाते आ रहे हैं भाई, आपसे कुछ काम के लिए आ रहे हैं, आपसे बात करने नहीं आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं। पी के आ रहे हैं? हाँ, पी के आ रहे हैं। नहीं मैडम, 2 मिनट बात करके चले जाएंगे, ऐसा मतलब उनका एक एक्टिविटी रहता है। सम्मान की कमी रहती है। सम्मान मतलब उनके नज़र में केवल यह है कि एक कर्मचारी है, हमारा कार्य करेगा, हम करने के लिए बैठे भी हैं, हम नहीं करेंगे नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। शाम हो जाता है, रात हो जाता है, आने जाने में कई प्रकार की ऐसा हमारे अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मांगा जाता है कि तत्काल शब्द, तत्काल भेजिए, तत्काल हमको रिपोर्ट बनाना है। कभी शाम हो जाता है बनाते तक, मतलब दिन रात कुछ नहीं देखा जाता। हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं और कार्य करते हैं। अच्छा, तो आपके कार्य क्षेत्र आपके घर से कितना दूर है? मेरा कार्य क्षेत्र 12-15 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा जी, और बात करते हैं। देख सकते हैं महिला होने के नाते किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। पुरुष वर्ग चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी हो, नेतागिरी करने पर उतारू होते हैं। महिला से किस तरह से बात करना चाहिए, ये तो सभ्य नागरिक होने का परिचय उनको स्वयं देना चाहिए। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं छोटी चिंगरी पटवारी हूँ। जी, आप किन समस्याओं से ग्रस्त हैं? जैसा कि मैम ने बताया, एक ये तो होता ही है पंचायत या हमारे कार्यालय में है कि सबकी कमी होती है, हमें कार्यालय की सुविधा नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हमारे तहसील में हो, बैठने की सुविधा नहीं मिलती, ऑनलाइन या कंप्यूटर या प्रिंटर किसी की भी सुविधा नहीं मिलती है। हमें नक्शा बटांकन है, आधार सीडिंग है, मोबाइल सीडिंग है, सबको 100% करना है, बस कोई भी सुविधा नहीं मिलती। कार्यालय हमें खुद अपना खर्चा उठाना पड़ता है, साफ़ सफाई, पानी, हर चीज़ का खर्चा उठाना पड़ता है। और मूलभूत जो संसाधन हैं उसकी पूरी कमी है, और लगातार मांग करने के बाद भी ऑनलाइन संसाधन या ये सब संसाधन है किसी की भी पूर्ति नहीं होती। वेतन में संगति है और ये सब संसाधन की कमी है। प्रमोशन वगैरह का? जी 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 जी। जो पटवारी हैं, जो पटवारी में लगे हैं और पूरे अपने कार्य पर्यंत आखिरी रिटायर भी होते हैं, वो पटवारी में ही हो जाते हैं। पटवारी ज्वाइनिंग करते हैं और पटवारी में ही। अब हर पोस्ट में देख लीजिए, कोई भी है 10-15 साल में आगे अपने पोस्ट में जाते हैं और पटवारी जो है पटवारी ही रह जाते हैं। आरआई में प्रमोशन हो, एनटी में प्रमोशन हो, हम चाहते हैं, लेकिन कोई ये ऐसा होता नहीं है, नहीं दिया जाता है। जी मैडम, जी अपना परिचय बताएं। मैं यामिनी साहू, बोरी तहसील से हिर्री पटवारी हूँ मैं। अच्छा जी मैडम, बताएंगे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो बहुत सारी है, जो हमारे पटवारी साथी सब बता चुके हैं। और सब बात की एक बात है, हम जो है ना जनता से जुड़े, मतलब हमारी छवि जो जनता से जुड़ी रहती है, उनका रहता है कि उनका काम होना चाहिए। शुरू से हमारा पोस्ट जो है कोई नया नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और जो शहर से जुड़े हुए लोग हैं उन लोग तो थोड़े टेक्निकली साउंड रहते हैं, उनको पता रहता है ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर से होती है, नेट लगता है इसके लिए। बट जो ग्रामीण जो हैं, जो जिनका काम जो है नक्शा खसरा B1 ये सब जो एकदम बेसिक जो चीज़ें रहती है, उनको बस यही समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं पटवारी करते हैं। जो ऑनलाइन, उनको उनसे मतलब नहीं है कि नेट की सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको रहता है कि उनका काम होना चाहिए। और हमको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो हमको जनता को ये सारी सुविधाएं देने में समस्या हो रही है।
तो अभी बहुत सारा काम जो है ठप हो गया। अब बिल्कुल, फिर बिल्कुल। ऐसे में तो जो किसान हैं अगर उनको तत्काल कोई चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ता है तब ऐसे में क्या करेंगे? अभी तो सबसे मेन काम है, अभी स्कूल खुला हुआ है और उनको अभी आय जाति के लिए मतलब उन लोगों को भटकना पड़ रहा है। और अभी मतलब सोसाइटी के लिए नक्शा खसरा B1 के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि 100% डिजिटल होना। तो अब उसके लिए भी नेट की सुविधा होनी ज़रूरी है। शहरों में तो नेट अवेलेबल हो भी जाता है, बट हम ऐसे कई गाँवों में काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं जहाँ पे नेट की सुविधा मतलब कभी रहती है कभी नहीं रहती है। और ऐसे सिचुएशन में उनको शासन को 100% डिजिटलाइज्ड होना है। तो ये सब चीज़ें जो है समस्या आ रही है। तत्काल अगर डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप लोग क्या करते हैं? तत्काल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जितने किसान हैं, मान लो जैसे नाबालिग से बालिग ही करना है किसी को, तो जब तक डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके तब तक हम लोग अपलोड भी नहीं कर सकते। आजकल क्या अपलोड करना है, सब चीज़ को ऑनलाइन करना है, तो जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तब तक अपलोड नहीं कर सकते हो, तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए पहले सब सबमिट करेंगे उसके बाद वो प्रोसेस हो पाता है ना। मतलब मैम आज के समय में हर एक छोटा से छोटा काम जो है वो डिजिटलाइज्ड हो चुका है। हर चीज़ों के लिए किसी को नक्शा खसरा B1 निकलवाना है, किसी को अपना रकबा कितना है वो देखना है, किसी का नाम किसके नाम पर है क्या है, हर चीज़ देखने के लिए ऑनलाइन मतलब नेट की सुविधा बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं रहता है, तो हमको ये सारी सुविधाएं जनता को देने में असुविधा हो रही है। तो अभी सारे काम ठप। हाँ, ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। चलिए, आप लोगों की जो समस्या है वो सरकार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस तरह से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं को जो कितने प्रकार से जो समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो शराब पी के कार्यालय में घुस जाते हैं, उनको इतना भी होश नहीं कि कोई महिला से बात कर रहे हैं। अगर महिला अगर कर्मचारी है तो ये अगला का फर्ज बनता है कि बहुत सम्मान के साथ बात करें, क्योंकि महिलाओं का सहयोग अगर आम पुरुष नहीं करेंगे तो ऐसे में आपकी गांव की भी छवि खराब होती है, महिलाओं को काम करने में भी समस्या होती है, महिलाओं को बढ़ाने में, महिलाओं को नीचे करने में कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम पटवारी यहाँ पर मौजूद है जो हर दुर्ग जिला के हर जगह से यहाँ पर पहुँचे हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। ये हड़ताल कब रुकती है या आगे बढ़ती है ये तो समय बताएंगे। और हमने पटवारियों की उन बातों को आपके पास रखने की प्रयास किया है जिस बातों को पटवारी है प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या पटवारी की इन मांगों को, क्या इनकी खामियों को, इनकी तकलीफ़ों को, चाहे महिला सम्मान से हो, चाहे फिर पटवारी का हो या फिर पटवारी बहाल की बात हो, ये प्रशासन तक कब तक पहुँचती है और प्रशासन इस पर कब तक बहाली लाती है और कब तक इनकी बातें और मांगे को मानते हैं। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।